कभी ऐसा हुआ है कि कोई फैसला ले लिया और बाद में सिर पकड़कर बैठे हों कि अरे मैंने ये क्या सोचकर किया। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और हमारे गाइड होंगे नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कानेमन अपनी जबरदस्त किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के साथ। ये किताब उन दो सिस्टम्स की कहानी है जो हमारे दिमाग के अंदर बैठे हैं और चुपचाप हमारे हर छोटे बड़े फैसले को कंट्रोल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी पहेली से। स्क्रीन पर एक सवाल है, जरा इस पर नजर डालिए। पहली नजर में तो ये बहुत ही आसान लगता है ना? 1 मिनट लीजिए और सोचिए इसका जवाब क्या होगा। तो क्या जवाब आया? अगर दिमाग ने फौरन कहा 10 सेंट, तो मुबारक हो, आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोगों का दिमाग पहली बार में यही जवाब फेंकता है। ये जवाब बहुत तेज है, बहुत सीधा है और बिल्कुल गलत है। हाँ, आपने सही सुना। सही जवाब है 5 सेंट। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? देखिए, अगर गेंद 5 सेंट की है और बैट उससे ठीक $1 महंगा है, तो बैट हुआ $1 5 सेंट का, और दोनों को मिला दें तो हो गया $1 10 सेंट। है ना सिंपल? इस छोटी सी मामूली सी दिखने वाली पहेली ने असल में हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक बहुत बड़ी जंग को सामने ला दिया है। तो आखिर हमारे दिमाग में हुआ क्या? हम इतनी सीधी सी चीज में कैसे उलझ गए? इस पहेली का राज छिपा है हमारे सोचने के 2 अलग-अलग तरीकों में, और डैनियल कानेमन इन्हें ऐसे समझाते हैं मानो हमारे दिमाग में 2 अलग-अलग किरदार बैठे हों। तो चलिए मिलते हैं इन 2 किरदारों से, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 ये है हमारा तेज तर्रार, इंपल्सिव किरदार। ये भावनाओं और गट फीलिंग पर दौड़ता है। और दूसरी तरफ है सिस्टम 2 जो धीमा है, सोच समझकर लॉजिक के साथ काम करता है। और हाँ, इसे काम करने में काफी मेहनत भी लगती है। अब जरा सिस्टम 1 को और करीब से जानते हैं। इसे आप हमारे दिमाग का ऑटो पायलट समझ सकते हैं। ये हमेशा ऑन रहता है, बैकग्राउंड में बिना किसी मेहनत के अपना काम करता रहता है। असल में हमारे दिन के लगभग 95% फैसले यही लेता है, जैसे कि गाड़ी चलाना या किसी की आवाज सुनकर पहचान लेना कि कौन बोल रहा है। इसका एक ही मोटो है, एनर्जी बचाओ और सबसे आसान रास्ता पकड़ो। और फिर आता है हमारा हीरो सिस्टम 2, यानी कि हमारा धीमा मेहनती विचारक। जब भी कोई मुश्किल काम सामने आता है, जैसे कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना हो या किसी जटिल मुद्दे पर फोकस करना हो, तब हमें सिस्टम 2 को जगाना पड़ता है। और यही वजह है कि किसी मुश्किल एग्जाम के बाद या एक लंबी मीटिंग के बाद हम दिमागी तौर पर एकदम थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम 2 बहुत ज्यादा एनर्जी खाता है। तो सवाल ये है कि ज्यादातर टाइम सिस्टम 1 ही क्यों शो चलाता है? जवाब है लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, यानी न्यूनतम प्रयास का नियम। देखिए, हमारा दिमाग ना स्वभाव से थोड़ा आलसी है। वो हर काम के लिए कम से कम एनर्जी खर्च करना चाहता है। तो जब तक कि कोई बहुत ही जरूरी काम ना आ जाए, सिस्टम 2 को आराम फरमाने दिया जाता है और सिस्टम 1 ही कमान संभाले रहता है। अब होता क्या है, जब सिस्टम 1 यानी हमारी ये तेज वाली सोच बिना सिस्टम 2 से पूछे कोई फैसला ले लेती है, तो हमसे गड़बड़ हो जाती है। और मजे की बात पता है क्या है? ये गलतियां ऐसी वैसी रैंडम नहीं होती, ये खास पैटर्न फॉलो करती हैं, और इन्हीं को कहते हैं कॉग्निटिव बायस, या कह सकते हैं सोचने में होने वाली तयशुदा गलतियां। चलिए इसे क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक डॉक्टर बताता है कि एक सर्जरी में 90% सर्वाइवल रेट है, मतलब 90% लोग बच जाते हैं। सुनने में कैसा लगा? काफी अच्छा, काफी सेफ है ना? ठीक है, अब सोचिए एक दूसरा डॉक्टर कहता है कि उसी सेम सर्जरी में 10% मोर्टेलिटी रेट है, मतलब 10% लोगों की मौत हो जाती है। अब बताइए, अचानक से ये कितना डरावना और रिस्की लगने लगा है ना? कौन सी सर्जरी ज्यादा सेफ लगी? पहली वाली, राइट? जबकि अगर आप ध्यान दें तो आंकड़े तो बिल्कुल एक जैसे हैं। इसी को कहते हैं फ्रेमिंग बायस, मतलब बात वही है, बस कहने का तरीका अलग है। और सोच कर देखिए, इसी टेक्निक का इस्तेमाल एड्स में, न्यूज़ में, हर जगह हमारे फैसलों पर असर डालने के लिए किया जाता है। सिर्फ शब्दों का खेल है सारा। अब एक और बहुत ही पावरफुल बायस को समझते हैं, जो खासकर हमारे पैसों से जुड़े फैसलों पर बहुत गहरा असर डालता है। ये हमें बताता है कि क्यों कुछ खोने का डर कुछ पाने की खुशी से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। जरा इन 2 सिचुएशंस को देखिए। पहली सिचुएशन में जहां फायदा हो रहा है, ज्यादातर लोग क्या करेंगे? वो पक्के $500 लेना पसंद करेंगे, कोई रिस्क नहीं। लेकिन दूसरी सिचुएशन में जहां नुकसान होना पक्का है, ज्यादातर लोग $1000 खोने का जुआ खेल लेंगे। देखा आपने? सिचुएशन बदलते ही हमारा बर्ताव बिल्कुल पलट गया। ऐसा क्यों हुआ? कैनेमन इसे कहते हैं लॉस अवर्जन।
इसका मतलब ये है कि साइकोलॉजिकली हमें कुछ खोने का दर्द उतना ही पाने की खुशी से लगभग 2 गुना ज़्यादा महसूस होता है, डबल। और यही डर है जो हमें अक्सर खराब इन्वेस्टमेंट्स को बेचने नहीं देता। हम बस उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि शायद वो वापस ऊपर चले जाएंगे। तो इन सब दिमागी कमजोरियों को जानने का फायदा क्या है? क्या हम अपने दिमाग के बुने इन जालों से बच भी सकते हैं? कानेमन कहते हैं, बिल्कुल बच सकते हैं। और इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता। एक बात साफ समझनी होगी, हमारा मकसद सिस्टम 1 को खत्म करना नहीं है। अरे, उसके बिना तो हमारे रोज के काम ही नहीं चलेंगे। असली चैलेंज तो ये सीखना है कि अपनी गट फीलिंग और अपने लॉजिक के बीच एक बैलेंस कैसे बनाया जाए। ये हुनर सीखना कि कब हमारी गट फीलिंग हमें सही रास्ता दिखा रही है और कब वो हमें धोखा दे सकती है। जैसा कि खुद डैनियल कानेमन ने कहा है, एक बहुत ही गहरी बात, जिंदगी में कोई भी चीज उतनी जरूरी नहीं होती जितनी वो उस वक्त लगती है जब हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं। ये एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है कि हमारा फोकस ही हमारी सच्चाई को बदल देता है और हम अक्सर छोटी छोटी बातों का पहाड़ बना देते हैं। और बस यही वो एक सवाल है जिसके साथ आज हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। हमें अपनी गट फीलिंग पर कब भरोसा करना चाहिए और कब एक कदम पीछे हटकर धीमे होकर सोच विचार करना चाहिए। इसी सवाल का जवाब ढूंढने में ही एक बेहतर थिंकर बनने का और जिंदगी के हर मोड़ पर सही फैसले लेने का असली राज छिपा है।